गोल करना पड़ता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। तो मेरे भाई, आज से इस चुनाव को अपना चुनाव बन के लड़ाओ। मैं उमैर खान की इज्जत इसलिए भी करता हूं क्योंकि मैंने इस इंसान के पैर के छाले देखे हैं। ये इंसान जब मेरे डिपार्टमेंट से जुड़ा और उसी वक्त राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर निकल गए। इन्होंने मुझसे कहा कि इमरान भाई, मेरा नाम भारत यात्रियों में लिखवा दीजिए, मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलना चाहता हूं। मैंने कहा उमैर, आप कैसे चलोगे? 4000 किलोमीटर पैदल चलोगे? तो इस आदमी ने बात कही, वो बात बड़ी शानदार। इस आदमी ने कहा कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं। हम हैं। और अगर राहुल गांधी ये नारा देते हुए भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तो सबसे ज्यादा फायदा हमारे आने वाली नस्लों को होना है। मैं राहुल गांधी के पैर के छालों के साथ अपने पैर के छालों का खून भी मिला देना चाहता हूं। मैं आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं। मैं चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ। मैंने देखा है नंगे पैर, फटे जूते, पांव में छाले लेकर के चलते हुए उमैर खान को। मैं उस बुनियाद पर आपके बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि 4 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल है आवाम के मुद्दों पर, नहीं चल पाते लोग, लेकिन 4000 किलोमीटर को नफरत समझते हो? एक ठोक पीट करके, तप करके, आग में सुलग करके, कुंदन बन के इंसान आपके बीच में आया। क्या इसका सिर्फ इतना कसूर है कि आपके बीच में पैदा नहीं हुआ, सिर्फ इतना कसूर है? या ये कोई कसूर नहीं है? क्योंकि पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होगा कि हम कहां पैदा होंगे। इंसान कहां पैदा होगा यह खुदा तय करता है, ईश्वर तय करता है, ऊपर वाला तय करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप बिहार शरीफ में पैदा नहीं हुए हो, लेकिन अगर बिहार शरीफ की आवाम आपको अपना लेती है तो ये कोशिश करना कि दफन यही जरूर होना। ये रिश्ता जोड़ो बिहार शरीफ की आवाम से, ये रिश्ता जोड़ो। आप जो ताना दे रहे हैं तो हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में पैदा नहीं हुआ, हमारे बीच का नहीं है। तो मुझे बताओ कि जब हिजरत करके मक्के से मदीने के सफर पर निकले थे हमारे आका, तो वो सुन्नत जिंदा अगर कोई कर रहा है, हिजरत कर रहा है, तो कामयाबी उसके कदम तो चूमेगी। ये तो किसी ने कह दिया है, ये तो दुनिया में कहा गया है, हजारों बार ये साबित हो चुका है। इसलिए मैं बिहार शरीफ की आवाम से कहता हूं साथियों कि ये सहन भटकाने की साजिशें हैं कि यहां से आया है, वहां से आया। ये देखो कि आपके मुद्दों की समझ किसको है। ये देखो कि यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक इंसान जब आपकी असेंबली में खड़ा होगा, पटना की असेंबली में खड़ा होगा, तो कितनी मजबूती से आपके मुद्दों पर लड़ेगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं कि आप उमैर को एक विधायक बना करके असेंबली में पहुंचाओ। आप सिर्फ उमैर को विधायक नहीं बनाओगे, आप एक विधायक बनाओगे और एक सांसद इमरान गढ़ी के तौर पर फ्री में बनाओगे। ये बिहार शरीफ का विधायक पटना की असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो आपके मुद्दों पर मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़ा होकर के लड़ूंगा। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? एक के साथ एक फ्री, एक विधायक जिताओ, सांसद फ्री पाओ, हो सकता है कुछ? आप उमैर को जिताओ, उमैर आपके काम नहीं आएगा तो मेरा गिरेबान आकर के पकड़ना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके बीच में आपके मुद्दों पर खड़ा रहेगा। मेरा आपसे बहुत जज्बाती तौर पर, बहुत मोहब्बत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये लड़ाई चूंकि बहुत बड़ी लड़ाई है और ये जो नफरत की बात करने आए हैं लोग ना, इनको सुनो एक कान से निकाल दो। कभी शकील जलाली ने कहा था कि मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के लिए मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चों के खिलौनों को बचाने के
जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इसलिए आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करना बंद करो। ये आग बुझाने का वक्त है, आग लगाने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी। मैं आज पहली बार बिहार शरीफ आया हूं। बहुत दिनों से ख्वाब देखता था कि बिहार शरीफ की आवाम से जाऊंगा, किसी मुशायरे में मुलाकात करूंगा, लेकिन आना ऐसे मौके पर हुआ है कि मैं आपसे शायरी से ज्यादा भाषण में बात कर रहा हूं। ये मेरी मजबूरी भी है, लेकिन मुझे इसके लिए माफ करिएगा। अब आपका हुक्म कैसे डाल सकता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, के है बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये इस तरह देखिए छोटे मुखिया दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे साउथ फिल्मों में कोई हीरो बना हो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? इस बार हम लोगों ने बड़ा छान छान के प्रत्याशी दिया है। उधर छोटे मुखिया मोर्चा संभाले, इधर उमर खान मोर्चा संभाले, छोटू मुखिया चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी हुई है कि गुजरात से आकर के कितने भी हेलीकॉप्टर उड़ते रहे नालंदा में, लेकिन इस बार कमल नहीं खिलने वाला है, नहीं खिलने वाला है। कि चाय बेचने वाला, बड़े समझदार लोग हैं, चाय बेचने का जिक्र है, आप समझ गए ना? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? इसी बिहार में सैकड़ों एकड़ जमीनें 1 रुपए एकड़ के दाम से अडानी को बेच दी। तब इमरान ने दूसरे पढ़ा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और पीछे तक आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार शरीफ में जाना चाहिए। आज से चुनाव एक अलग ढंग से करना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो अपने उन तमाम भाइयों से जो साजिशें करते हुए बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऊपर से आने वाली आहट को पहचानो। इस बार सारे समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है। बिहार शरीफ में उम्मीद चुनाव जीतने जा रहे हैं। बस आप होशमंदी और दानिशमंदी से आने वाली 6 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और अपना एक एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पर जाइए। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। उधर चाहे श्रवण कुमार मंत्री हो या इधर सुनील कुमार हो, दोनों को रिटायर करके घर भेजोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को भी करने से नहीं रोक सकते। मैं मोहब्बत की खुशबू लेकर के आया हुआ मेहमान आपके बीच में। मैं चाहता हूं कि अपना एक एक हाथ ऊपर रखकर भरोसा लाइए। कोई हाथ
बाईं तरफ उमैद खड़े हो और दाईं तरफ लल्लू छोटे मुखिया खड़े हो तो समा कैसा होगा। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे हो माहौल कैसा होगा। मैं उस बात को महसूस कर रहा हूं। 6 तारीख से पहले एक बार फिर आपके बीच में आऊंगा, आपको यकीन दिलाता हूं और उस रात कोशिश करूंगा कि पूरे बिहार शरीफ की आवाम से मुलाकात करूं और यही आपके साथ खाना खाऊं, यही आपके साथ रहूं। वक्त की मजबूरियां हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इनकलाब